आज जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसका एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये लगभग लगभग चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर का ही। डेल्टा इज इक्वल टू, कॉलम नंबर 1 में दिया 312 312 513, और कॉलम नंबर 3 में दिया 825, मतलब 825। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉल्व होगा आप लोग से। 2 मार्क्स का पूछा गया, सारा क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जितना भी क्वेश्चन आया है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का, सारा क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो इसको सॉल्व करके बताइए। बहुत, हाँ एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके बताइए तो आंसर कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। और जो बच्चा मैट्रिसेस का क्लास नहीं किया, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का, तो क्लास कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है, मार्क्स आसानी से आ जाएगा एग्जाम में। इसको एक्सपेंड करके सभी को बताइए कितना आ रहा आंसर। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके सभी को बताइए। शुभम कितना आएगा आंसर, आप क्लास की? 0, हाँ 0 आएगा। इसको जो एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एग्जामिनेशन में आप लोग को एमसीक्यू रहेगा, तो डायरेक्ट आंसर को जो है टिक कर देना है। तो यहाँ पे हो गया आपका 31325 माइनस 51225 प्लस 81213। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए तो जाएगा 3, 5 और 6 हो जाएगा -1, -5 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 - 8, आंसर हो जाएगा आपका 0, आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम बता चुके हैं, इसलिए हमको बताने का नीड नहीं है कि एक्सपेंड ऐसे करना, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा। आप किसी के एलोंग में भी एक्सपेंड कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा, किसी के एलोंग में एक्सपेंड कीजिए, आंसर सेम आएगा। तो एक्सपेंड करने के लिए 3x3 डिटरमिनेंट का एग्जामिनेशन में देता है, तो एक्सपेंड करने आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। इतना पीछे चल रहा है ना, हमको लग रहा है कि पता नहीं खत्म होगा कि नहीं। थोड़ा सा रेगुलर क्लास लेना होगा, आप लोग भी रेगुलर ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है, इसमें हम बताए थे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल भी जो है एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता है, पूछा भी है। क्वेश्चन बैंक का एकदम डिट्टो क्वेश्चन लेते हैं। 2x + y = 17, 2x + y = 17। ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया है 3x + 5y = 6, 3x + 5y = 6। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, ये 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक है ना आप लोग के पास, तो देखिएगा। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को बहुत सारा मेथड है सॉल्व करने का। आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्व करना है यहाँ पे सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करके बताइए तो कितना होगा एक्स और वाई का वैल्यू। क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम लोग एक्स निकालते हैं, ये होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। ठीक है, सर मतलब यहाँ पे डेल्टा, क्या बोल रहे हैं, आ यहाँ गया सर। पे यहाँ पे जो डेल्टा जो डिनोट कर रहे हैं, ये आपका डिटरमिनेंट है। ठीक है, और वाई जो हम लोग निकालते हैं,
y इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है? कोफिशिएंट, ये हो जाएगा 2, 3, -1 और 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13। अब हम लोग निकालते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा? मतलब कॉलम नंबर 1 को रिप्लेस करना है इससे, D1 D2 से। तो ये हो जाएगा आपका 17, 6, ये तो एज इट इज हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 85 प्लस 6। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 91। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं डेल्टा वाई, निकाल लेते हैं। डेल्टा वाई कितना निकल जाएगा? डेल्टा वाई में ये आपका एज इट इज रहेगा 2, 3। क्रैमर्स रूल सभी को पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनेशन में पूछता है। यहाँ पे हो जाएगा 17 और 6 हो जाएगा। 17 और 6 इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 माइनस 51। कितना होगा इसका? -39। -39। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा। तो डेल्टा x आपका जितना भी आया, ये आया 91 और ये आपका आया है कितना? 13। तो ये हो गया 7। ठीक है, और y हो गया डेल्टा y बाई डेल्टा, ये आपका हो गया -39 बाई 13, ये हो गया -3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू -3। जब भी आंसर आता है तो कोशिश कीजिए उसको ब्रैकेट में बना देने का, कि ताकि एग्जामिनर को दिखे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। Z1 है। ठीक है, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड। क्वेश्चन बैंक में बहुत मिस्टेक भी किया है सॉल्व करने में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। z प्लस एक्स है और ये है आपका y1। इसको जो है एक्सपेंड करना है। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। 2018 का क्वेश्चन है ये। इसको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करना, इसमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट होता है ना, उसी को यूज करना है। कोई आइडिया बताओ कैसे बनाओगे? सर सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेपरेट करने से एक और इजी है। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये ज्यादा इजी होगा। ठीक है, सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसको क्या कीजिए? सर सेपरेट वाला बता दीजिए। हाँ, सेपरेट वाला में क्या होगा कि ये जो है ना, इसमें अगर इसको सेपरेट करना चाहेंगे तो देखते हैं सेपरेटली अगर हो जाता तो ठीक है। डायरेक्टली एक्स जेड 1, ये हो गया वाई एक्स 1, ये हो गया जेड वाई और 1। ठीक है, और एक सेपरेट हो जाएगा वाई जेड 1 और ये हो जाएगा जेड एक्स 1 एक्स वाई और 1। अगर सेपरेट होता है तो अच्छी बात है, नहीं सेपरेट होता है तो इसमें प्रॉपर्टीज लगाना होगा। समझे? एक्स वाई जेड, इसमें प्रॉपर्टीज लगाना होगा। ठीक है, इसमें जो है R2 C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2 करना होगा और इसको एक्सपेंड करना होगा। अगर प्रॉपर्टीज लगाना तो इस तरीके से होगा, इसमें जो है लगेगा C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2। लेकिन इससे भी एक शॉर्टकट तरीका है बनाने का, वो वाला मेथड से बनाते हैं। इसमें सेपरेट करने का फायदा नहीं हुआ। अगर सेपरेट करने का फायदा कब होता पता है? कि जब कोई भी दो रो या दो कॉलम जो है अगर आइडेंटिकल होता है तो डायरेक्टली 0 लिखते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसको शॉर्टकट बनाते हैं। शॉर्टकट बनाने का तरीका क्या है? ये R1 और R2 को ऐड कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं? सर सेपरेट वाला बता देते कैसे बनता है, नहीं पता था। अच्छा ठीक है, बताते हैं उसको भी। R1 और R2 दोनों को जो है ऐड कर दीजिए।
R1 और R2 दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। और दोनों को ऐड करेंगे तो जो R1 है ना उसको एज इट इज रखिए। R1 में क्या होगा आपका जो है R1 प्लस R2 होगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और R2 और R3 को एज इट इज रखिए, ये हो जाएगा जेड एक्स वाई 1 1 1। ठीक है, अब जो है कॉमन आ जाएगा आपका, तीनों सेम है ना, तो कॉमन आ जाएगा, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1, कॉमन ले लीजिए R1 से। जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट नहीं आता होगा उसको नहीं समझ में आएगा। x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा R1 में 1 1 1 1 1 1 जेड एक्स वाई, ये हो जाएगा 1 1 1। तो x प्लस वाई प्लस जेड, और हम लोग पढ़े एक प्रॉपर्टी की कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो तो उसका वैल्यू होता है जीरो। तो देख रहे हैं R1 और R3 आपका क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो आंसर आपका हो जाएगा जीरो। ठीक है, आंसर हो जाएगा जीरो। सेपरेट करने वाला भी हम बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं सेपरेट करने वाला भी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी पूछता है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। चलिए इसको मिटा देते हैं, दिक्कत नहीं तो सेपरेट करने वाला भी बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्टली सेपरेट करने से बन जाता है, कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। एक क्वेश्चन है 2015 में ही पूछा गया है, ए बी सी बी सी ए, ये हो जाएगा कॉलम नंबर 1 में ए बी सी, बी सी ए, बी सी ए प्लस बी, और ये दिया बी प्लस सी और सी प्लस ए। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इसको एक्सपेंड करना है। ये 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगाना है, तो इसमें क्या करना है, एक्सपेंड कर दीजिए, इसको सेपरेट करके इसको बना दीजिए। तो यहाँ पे इसको जो है ये कॉलम में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, ये बनेगा ए बी सी, बी सी ए बी सी। ठीक है, इस टाइप से बनेगा, एक प्रॉपर्टी भी है। और यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी बी सी ए, तो ये वाला लिए थे ए बी सी, अब होगा बी सी ए, ये हो जाएगा बी सी ए। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कौन वाला सेम हो रहा है, एबीसी मतलब R1 और R3, R1 और R3 आइडेंटिकल है, और आपका यहाँ पे R2, सॉरी ये तो कॉलम है ना, कॉलम 2 और कॉलम 3, कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, और कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, इसका भी वैल्यू हो जाएगा जीरो, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्टली जीरो। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट कीजिएगा तो फायदा होगा, उस क्वेश्चन में सेपरेट कीजिएगा तो वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सेपरेट वहीं पे कीजिए जहां पे आइडेंटिकल आ जा रहा है, नहीं तो क्या करना, उसको प्लस करके बना दीजिए। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करके उसको कॉमन निकाल दीजिए, जल्दी बनेगा। जहां सेपरेट करने का फायदा, क्या बोल रहे, सर इसमें कहाँ सेम है, पता नहीं चल रहा है। सेम नहीं है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये तो सेम। बी सी ए, बी सी ए, तो इसका वैल्यू हो गया जीरो, इसका वैल्यू हो गया जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया। यस सर, यस। ठीक है, और यहाँ पे अगर सेपरेट करने के बाद अगर आइडेंटिकल नहीं होता तो हम लोग सेपरेट नहीं करते, वहां पे जो है क्या करते हैं, ऐड कर देते, रो को या कॉलम को ऐड कर देते हैं। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में
अगर हम लोग सेपरेट कर रहे थे तो वहां पे आइडेंटिकल नहीं आ रहा था, तो हमको पता चलिए कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो उस प्रोसेस से उसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर हम तो इसमें ऐड करेंगे ही, दूध से डेयरी मिल्क लेना ऐड करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, इसमें सर किसी तो को दिक्कत देख रहे कितनी, क्या बोल रहे हैं? सर एग्जाम में तो हम्म, लास्टली हमको लिखना होगा सिंस C1 एज C3 एंड C2 हाँ, एंड इसमें C3 इसमें लिख दीजिए, ठीक है, इसमें लिख दीजिए कि यहाँ पे जो है, इतना तो लिख ही सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिख दीजिए क्या है, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आइडेंटिकल है, C1 C1 एंड एंड C3 आर आइडेंटिकल, बस। 2 मार्क्स का पूछता है इसीलिए ज्यादा लिखेंगे तो उतना टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिख दीजिए हेंस प्रूफ, प्रूफ करने आएगा 0, एक इमोजी भी बना दीजिए। ठीक है, चलिए, चीटर भी खुश, हम भी खुश, 2 नंबर दे देगा। किसी को इसमें किसी को दिक्कत, इसमें जो है डायरेक्टली आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगा है, डायरेक्टली इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगा है। और कुछ क्वेश्चन, एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन बनाते हैं 2019 का। ठीक है, जिससे सॉल्व हो जा रहा है अच्छी बात है, जिससे सॉल्व नहीं हो रहा प्रैक्टिस कीजिए ये सब क्वेश्चन को। इफ a is equal to 3 1 minus 1 2, ठीक है, तो प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। बन जाएगा सबसे, ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, ये भी पूछा 2019 में। हमको लगता है ये वाला क्वेश्चन सभी से बन जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करने अगर आता है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i है, ए स्क्वायर तो बहुत छोटा लिख दी, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। देखिए 0 आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने भूल गए कि याद है? कम से कम मल्टीप्लाई करके हमको बताइए। ठीक है, कम से कम मल्टीप्लाई करके बताइए, मल्टीप्लाई तो हम थोड़ी बताएंगे, ये तो हम बता दिए पहले। देखिए एग्जाम में कैसे लिखना है, गिवन, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 2। ठीक है, देयरफॉर ए स्क्वायर मतलब क्या है, a इंटू ए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 1 2, 3 माइनस 1 1 2। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग बताइए तो, मल्टीप्लाई करके सभी को बताइए तो सही सही कितना आएगा, कॉलम 1 में कितना आएगा और कॉलम 2 में कितना आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में सिखाए आप लोग। हाँ, कितना आएगा कॉलम 1 कॉलम 2 में? 9112। 9112 नहीं, कोई और बताओ। राजू कितना आएगा? राजू बताइए कितना आएगा? आपको लगता है सब भूल गया है, चलिए इसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है A11 होता है। ठीक है, A11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम, तो ये आपका हो गया पहला रो, ये आपका हो गया पहला कॉलम, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस, ये हो गया 9 प्लस 1, इस टाइप से कीजिए। फिर यहाँ पे कीजिए A12 A21 और ये हो जाएगा A22। फिर यहाँ पे कीजिए पहला रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। चलिए बताइए तो सभी को एक एक करके A11 बताइए, A12 A21 A22।
मल्टीप्लाई करने आना चाहिए सभी को। सर तो वो 9 - 1 हो जाएगा ना? हाँ 9 - 1। ओके। सर 8 5 -5 और 3 आएगा। ठीक है, अब सही है। 8 8 5 कितना बोले, 8 5 ये -5 सब और बना, 3। -5 और 3। जिसको मल्टीप्लाई करने नहीं आता है मल्टीप्लाई करने सीख लेना, अभी मल्टीप्लाई करने तो हम सिखाएंगे नहीं। और ये ठीक है, प्रूव भी हो गया, 0 आ गया है। चला गया तो अच्छी बात है। सो क्या है, A² -5A + 7 = 0 प्रूव करना है, तो चलिए इसमें यहाँ पे कर देते हैं। A² का वैल्यू आया है 8 5 -5 3, 8 5 -5 और 3। अभी आप लोग पता है कि आप लोग 50% भी सिलेबस को पढ़े नहीं है। -5A मतलब यहाँ पे जो है -5 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका दिया है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। और 7I का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 7 1 0 0 1। ठीक है, इसको देखिएगा मल्टीप्लाई करके तो 0 आ जाएगा। 8 5 -5 और 3 -15। सबको आ रहा है कि नहीं समझ में, कि ऐसे ही ये सब हम करवाए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये आपका गलती है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, न्यू टॉपिक तो है नहीं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा कि सब आ जाएगा। ठीक है, सब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 0। लास्ट में लिख दीजिए देयरफॉर A² -5A + 7I = 0। ये प्रूफ हो गया कि A और एक है AAX। AAX बहुत पहले का क्वेश्चन है, 2013 के आसपास का है। x - a का होल स्क्वायर, और ये है x + 2a। x + 2a इसको कैसे बनाएंगे, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। इसमें प्रॉपर्टी आपको यूज करना है डिटरमिनेंट का। राजू कोई आइडिया कैसे बनाया जाए क्वेश्चन को? x a a a x a a a x x - a का होल स्क्वायर x + 2a। कोई पढ़ा है डिटरमिनेंट कॉलेज वगैरह में? हम लोग का शुरू नहीं कॉलेज किया। वगैरह में नहीं किया है शुरू। देखिए इसमें जो है आप लोग को ये वाला लाना है, x - a का होल स्क्वायर, x - a का होल स्क्वायर और x + 2a लाना है। तो इसमें जो है x - a कब आएगा, ध्यान रखिए कि ये है आपका x। ठीक है, आप C3 - C2 भी कीजिएगा तो x - a आएगा। उसके बाद आपका R2 - R1 कीजिएगा तो भी, R2 बोल रहे, C2 - C1 कीजिएगा फिर भी आपका क्या हो जाएगा, x - a आएगा। तो कोई भी एक लगा देते हैं अप्लाई। हम लोग को क्या लाना है, हम लोग को लाना है x - a। x - a कब आएगा, जब C2 को C1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, C2 को माइनस कर देते हैं C1 से, C2 को माइनस कर देंगे। अब माइनस करके लिखिए तो बनाइए, तो अब देखिए तो 0 आ रहा है। नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x - a लाना है ना, तो इसको जो है R2 - R1 भी कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, R1 - R2 या C2 - C1 भी कर सकते हैं। तो इसको कर दीजिए R2 - R1, इसको कर दीजिए R2 - R1। ठीक है, अब क्या करना है, R2 वाला को एज इट इज रहने दीजिए, ये हो जाएगा AX A, ये हो जाएगा AX। अच्छा R2,
R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, R1 में हो जाएगा x माइनस ए, ठीक है, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया सबको ये वाला कैसे किए हैं। यहाँ पे हम लोग को देखना है x माइनस ए, तो x माइनस ए आप देखिएगा तो R1 में से R2 को माइनस कीजिएगा तो x माइनस ए आ जा रहा है। अगर आपका मन है कि नहीं सर C2 में से C3 को माइनस करेंगे फिर भी x माइनस ए आएगा, या C2 को C1 में माइनस कीजिएगा फिर भी x माइनस ए आएगा, तो कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, बहुत तरीका बनाने का है। तो एक प्रॉपर्टी लगा दी है, R1 में से माइनस कर दिए हैं R2 को, ठीक है, R1 में से R2 को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब आपको क्या करना है कि ऐसा क्या करें कि ये जो है हमारा जो कॉलम या जो रो है वो आपका 0 हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम लोग को पता है तो इसको क्या करें, C1 में से C1 प्लस C2 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, देखिएगा 0 हो जाएगा। तो C2 आपका एज इट इज रहेगा a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा a 0 a और x। C1 और C2 को ऐड कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 2a। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है, इसको जो है आप एक्सपेंड कर दीजिए, इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस होता है, तो माइनस a माइनस एक्स, तो ये वाला रो छूटता है और ये वाला कॉलम छूटता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a प्लस एक्स, और यहाँ बचेगा 2a, और ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा x। तो यहाँ पे माइनस है, तो इसको जो है माइनस को शिफ्ट करने के लिए हम लोग x माइनस ए लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं x माइनस ए। अब कैसे पता चलेगा कि हम लोग का सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, देख रहे हैं x माइनस ए है, अब देखिए क्या लाना है, x माइनस ए, इसका मतलब हम लोग क्या बना रहे हैं, सही बना रहे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे एक्सपेंड करते हैं ना उस टाइप से कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a। तो हो जाएगा आपका, यहां तक किसी को दिक्कत, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए, तो एक्स स्क्वायर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फैक्टराइज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2ax माइनस ए एक्स माइनस 2a। ax को क्या लिख सकते हैं, 2ax माइनस ए एक्स, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्लस ax आएगा। अब यहाँ से कॉमन कुछ आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, सर समझ तो आ रहा है बट खुद से नहीं बन रहा है। खुद से बनेगा, एक बार ट्राई कीजिए ना। देखिएगा एक बार आप लोग क्या कीजिए, जैसे हम R1 माइनस R2 किए है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एक बार R2 में से R1 को माइनस करके देखिए, या C2 में से C1 को माइनस करके देखिए, तो आपका बन जाएगा। ठीक है, बना के कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। सर ये इंटू समझ कैसे में किया? क्या बोल रहे हैं, ये वाला लाइन, हाँ हाँ, इसमें जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2a। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2ax माइनस ए एक्स, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ax आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है, ये हो जाएगा x माइनस ए, इसमें कुछ समझ कॉमन गया। आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ रहा है x, तो x को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 2a, x प्लस 2a कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा माइनस ए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2a। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग का क्वेश्चन बनने वाला है, ये हो जाएगा x माइनस ए, और यहाँ पे दो फैक्टर बनेगा, एक फैक्टर बनेगा x माइनस ए का और एक बनेगा x प्लस 2a का।
तो x माइनस ए इसको लिख दे, x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 2a। यही आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव हो जाएगा, ये आपका प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, आ गया ना। LHS इज इक्वल टू RHS। बस आपका टारगेट होना क्या चाहिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले देखना कि आपको प्रूव कैसे करना। यहाँ पे आपको दिख रहा है x माइनस ए, ठीक है, तो x माइनस ए कैसे आएगा, कौन सा कॉलम को कौन सा कॉलम से माइनस करेंगे कि x माइनस